अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय बनोरा आश्रम में पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम के दर्शन पर भव्यता के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। बुधवार सुबह से ही रायगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आए बाबा के भक्तों की लंबी लाइन गुरु दर्शन के लिए लगी रही। तकरीबन 3 घंटे तक उपासना स्थल में बाबा प्रियदर्शी राम ने भक्तों को दर्शन दिए। इसके बाद मां गुरु निवास की गद्दी में भी उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तमाम भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान गुरु प्रसाद का भंडारा भी लगाया गया था, जिसमें हजारों महिलाएं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों ने पूरी श्रद्धा के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। 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 पौराणिक काल से चली आ रही भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। 29 जुलाई बुधवार का दिन गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया गया। बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ ब्रह्मनिष्ठालय में इस साल गुरु पूर्णिमा पर बड़े उत्साह के साथ यह आयोजन किया गया था। बनोरा आश्रम के भीतर अघोरेश्वर बाबा प्रियदर्शी राम की मौजूदगी मात्र ही हजारों के चेहरे पर मुस्कान और मन में आस्था का सबसे बड़ा कारण है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का बनोरा आश्रम में आयोजन अपने आप में इस अंचल की एक बड़ी गतिविधि है, क्योंकि साल में यही वो एकमात्र दिन होता है जब गुरु शिष्य परंपरा अपने बेहद खूबसूरत स्वरूप में सामने आती है। बनोरा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हर शिष्य अपने गुरु अघोरेश्वर बाबा प्रियदर्शी राम के लिए कुछ न कुछ भेंट उपहार हाथ में जरूर लेकर पहुंचा हुआ था, भले ही वो फूल पत्ती ही क्यों ना हो। और जो सक्षम था वो अपने सामर्थ्य के मुताबिक भेंट उपहार अपने गुरु के लिए देश के कोने कोने से लेकर पहुंचा हुआ था। अधिकांश लोग तो परिवार सहित आए हुए थे, जिनके रुकने और खाने की सारी व्यवस्था आश्रम प्रबंधन की तरफ से की गई थी। व्यवस्था के लिहाज से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के महाभंडारे में भी व्यवस्था बनाकर हजारों लोगों के प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था भी आश्रम प्रबंधन की तरफ से की गई थी। और ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है हर साल मनाया जाता है। एक गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं हम लोग। आज की व्यवस्था ये है कि हम लोग कम से कम अनुमानित 10,000 मतलब भक्तगणों के लिए सारा व्यवस्था है। सवेरे से लेकर प्रसाद वितरण, उसके बाद 11 बजे के बाद हमारे सामूहिक प्रसाद ग्रहण, ये सब अनवरत चलता रहेगा 5 बजे तक। भजन कीर्तन भी चल रहा है और 5 बजे के बाद पूज्य श्री का आशीर्वचन के साथ समापन होगा। आज जो एक विश्वास बोलते हैं भगवान या भगवान के ऊपर विश्वास बोलते हैं ना, वो जिसका भी होगा वो विश्वास कहीं अगर किसी में है तो वो उसी को देखते हुए यहाँ पर देखता है आदमी की कोई सात्विक पुरुष, कोई धर्मी आदमी कहाँ सबसे भगवान से जुड़ के हमारे बीच को, जैसे हम लोग क्या है, माध्यम है, वो एक माध्यम है, वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के एक माध्यम होते हैं जो हमको भगवान के पास ले जाते हैं। तो हमको भगवान के पास कौन ले जाएगा भाई? आप यहाँ आते हो, पूजा करते हो, कौन उसको देखता है? कोई नहीं देखता। भगवान देखता है क्या उस पूजा को? नहीं देखता है। तो गुरु होते हैं उसको रास्ता दिखाने के लिए,
गुरुदेव इसी काम के लिए रहते हैं कि गुरुदेव उस रास्ते को कंफर्म करते हैं अपने को कि इस रास्ते में आप चलो। गुरुदेव ऐसा नहीं है कि बोल बैठा देते हैं आपको भगवान के साथ। आश्रम का उपासना स्थल और वहीं सोफे पर हाथ जोड़े बैठे अपने भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद देते बाबा प्रियदर्शी राम के हर शिष्य आश्रम की व्यवस्था के मुताबिक कतारबद्ध होकर आते और गुरु को भेंट अर्पित कर हाथ जोड़ या शीश झुकाकर प्रणाम करते, फिर बस एक नजर गुरु से मिलाकर आगे निकल जाते। गुरु के दर्शन का यह सिलसिला घंटों तक लगातार चलता रहा। उपासना स्थल के ठीक पीछे बाबा प्रियदर्शी राम के भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें हर आम और खास बिल्कुल एक बराबर लग रहे थे, क्योंकि आखिर थे तो सब गुरु भाई और गुरु बहन ही। आश्रम में आने वालों में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो बाबा प्रियदर्शी राम के सानिध्य कई दशकों से पाकर अपने जीवन को धन्य मान रहे थे। और बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ, मतलब बहुत ज़माने से मैं आ रही हूँ। जब से यहाँ स्थापना हुआ तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं बाबा जी से दीक्षा ली हूँ, दीक्षित हूँ, शिष्य हूँ। और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था रहती, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ तो मुझे सबसे अच्छा इस बार लगा कि ऑटो वाले लोग ना फ्री में अपना लिखे हैं, फ्री सेवा लिखे हैं, बनोरा यात्रा की फ्री सेवा ऐसा लिखा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। दिन प्रतिदिन यहाँ बहुत तरक्की हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, बहुत शांति रहती है, डिसिप्लिन बहुत है यहाँ पे, हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं है, एकदम शांति सब आते हैं, बहुत सब डिसिप्लिन का पालन करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर में हम लोग हर साल बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा प्रियदर्शी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं और यहाँ हजारों की संख्या में लोग बाग उपस्थित रहते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहता है। आज भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम सब परिवार यहाँ बनोरा आश्रम आए हैं। आज का दिन हमको साल भर इधर उधर कहीं भी रह गए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम पूरा दिन आज बाबा जी के आशीर्वाद में, उसके सानिध्य में रहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आश्रम के महाभंडारे में लोगों ने व्यवस्था के साथ सेवा का जो उदाहरण पेश किया वो काबिले तारीफ है। क्या आम और क्या खास, चाहे वो किसी जाति धर्म या संप्रदाय का हो, चाहे किसी रंग गोत्र का हो, गुरु के महाभंडारे में केवल और केवल अपने गुरु का शिष्य था और कुछ भी नहीं। गुरु के महाभंडारे में बेहतर व्यवस्था के बीच तकरीबन 10,000 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ भंडारा शुरू हुआ। इस भंडारे में डभरा से पहुंचे सेवादारों ने अनूठी मिसाल पेश की। सेवादारों ने महाभंडारे का पूरा व्यवस्था संभाल लिया था। भंडारे स्थल में हर भक्त आश्रम की बेहतरीन व्यवस्था के बीच भोजन के रूप में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहा था। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर मैं बनोरा के पावन धाम में आया हूँ। इसके स्थापना काल से ही मेरा जुड़ाव रहा है। यहाँ जुड़ने का कारण था कि बचपन से मेरा रुझान अघोर परंपरा की तरफ रहा और पड़ाव पर अघोरेश्वर भगवान राम जी के सानिध्य में उनका सानिध्य सुख प्राप्त हुआ है। और उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के नज़दीक भी शरणागत हुआ। यह हम लोगों की परंपरा का अद्वितीय पर्व है, क्योंकि इससे बड़ा पर्व अघोर पर्व यह समकक्ष माना जाता है होल छठ पर्व और अन्य पर्वों के। हमारी परंपरा के लोगों के लिए आज उत्साहित हैं। सुदूर दूर से भारत के लगभग बहुत राज्यों से लोग पधारे हैं, अपने गुरुदेव की पूजा दर्शन करेंगे। और यह परंपरा क्षुण्ण परंपरा है। भगवान शिव से अघोर परंपरा की शुरुआत होते हुए दत्तात्रेय के पास से गुजरते हुए बाबा कीनाराम से आते हुए अघोरेश्वर भगवान राम से पहुँचते हुए महाकापालिक काल को भक्षण करने वाले संत प्रियदर्शी राम जी तक पहुँची हुई है। मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ। हमारा पूरा परिवार काफ़ी समय से इस आश्रम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी आस्था है हमारे पूरे परिवार की, अलग सा शांति है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा जीवन काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ये गुरु पूर्णिमा, गुरु से तो हमेशा मुलाकात होता है, पर आज के दिन का महत्व कुछ अलग है। पूर्णिमा की तिथि है, गुरु के दर्शन है, बस जीवन धन्य चल रहा है इसी मार्ग पे। यहाँ
मैं 1998 से आ रहा हूँ और तब से लगातार आ रहा हूँ। कोई भी गुरु पूर्णिमा, कोई भी नवरात्रि मेरा गायब नहीं हुआ है। हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय पढ़ाया जाता था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जैसी भक्ति वैसी शक्ति, समर्पण की भावना होना चाहिए। और ऐसे गुरु जो बहुत भाग्यशाली होंगे उन्हीं को दर्शन मिलता है, वही इनके करीब आते हैं। और जो खाली आते हैं बस दिखावा करते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक तरफ बाबा प्रियदर्शी राम भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संगीत मंडली के कलाकार सधे हुए स्वर और संगीत संयोजन के साथ भजनों की सामूहिक प्रस्तुति दे रहे थे। भजनों का यह सिलसिला तकरीबन 4 घंटे तक चला, जिसमें एक से बढ़कर एक भजन मेल और फीमेल स्वर में गाए गए। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्त भी बतौर श्रोता शामिल होकर भजनों का आनंद ले रहे थे। इन्हीं भजनों के कारण पूरे आश्रम में ऊर्जा की एक अलग ही धारा प्रवाहित हो रही थी। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर और राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। अघोराना परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो